Hi everyone, I'm Aditi Rana and today's topic is language development and thought. Thought is basically power of the mind. ये दिमाग की पावर है कि वो क्या सोचता है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स होते हैं हमारे विचार, हर वो शब्द जो हम कहते हैं उसके पीछे की, ठीक है। इफ़ अवर थॉट आर गुड एंड प्योर, अगर हमारी सोच अच्छी, हमारे विचार अच्छे हैं, तो जो वर्ड्स हम बोलेंगे वो दूसरों के लिए हीलिंग होंगे, यानी कि हम कुछ अच्छा बोलेंगे जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सोच अच्छे नहीं होंगे तो हम कुछ ऐसा बोलेंगे जो दूसरे लोगों को हर्ट करेगा। अब बात करते हैं कि थॉट आते कहाँ से, हमारे में नए नए विचार आते कहाँ से हैं, डेटा कहाँ से आता है। जो भी हमारी आंखें देखती हैं या जो भी हमारे कान सुनते हैं वही हमारा डेटा है, वही हमारा इनपुट है। जो हमने देखा वो हमारे दिमाग में आया, जो हमने सुना वो हमारे दिमाग में आया, यहाँ से हमारे थॉट बनते हैं। लैंग्वेज हेल्प अस टू शेयर अवर थॉट एंड अंडरस्टैंड अदर। हम अपने विचार रख सकते हैं, दूसरों के समझ सकते हैं लैंग्वेज की हेल्प से। भाषा क्या है? एक औजार है कम्युनिकेशन का। इसकी वजह से हम दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, दूसरे की समझ सकते हैं। ये टूल क्यों है? बिकॉज ये एक तरह का शार्प टूल मान लीजिए। हम 3 साल की उम्र में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये समझने में हमें बहुत टाइम लगता है। लैंग्वेज टूल का अगर हम सही यूज़ करते हैं तो हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, है ना। जब भी आपने देखा होगा कोई आदमी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा होता है तो हम सब उसकी बातों से बहुत इफेक्ट होते हैं। लेकिन देखिए, सब बोल तो लेते ही हैं, कुछ लोग होते हैं इस टूल का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं तो उनकी बात बेअसर होती है, सामने वाले का पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उनका, ठीक है। Skills of language, basically there are four skills of language, that is listening, speaking, reading and writing, that is LSRW. Listening means सुनना, speaking बोलना, reading पढ़ना, writing लिखना। बेसिकली फर्स्टली जब बच्चा छोटा होता है वो स्कूल जाता है तो वो सुनता है, लिसनिंग, ठीक है, कि टीचर बार बार पढ़ा रही है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। फिर उसके बाद वो टीचर को कॉपी करता है और स्पीकिंग करता है, यानी कि बोलना सीख जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसे रीडिंग करना सिखाया जाता है, वर्ड्स को मिला मिला के बच्चा रीड करने लगता है, CAT कैट, RAT रैट, इस तरीके से सीखता है। जब वो रीडिंग भी सीख जाता है तो लास्ट में वो राइटिंग सीखता है, यानी कि लिखना सीखता है, जो कि सबसे मुश्किल है। सबसे आसान है सुनना। कोई भी इंसान बात कर रहा है तो आपको बस सुनना है, ये सबसे इजी चीज़ है, हम सब सुन लेते हैं, छोटी एज के बच्चे भी सब सुन लेते हैं, भले उस टाइम उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। सबसे मुश्किल है लिखना, ये चीज़ बच्चे सबसे लास्ट में सीख पाते हैं, क्योंकि लिखने में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरुआत में उन्हें पेंसिल पकड़नी नहीं आती है, वो होल्ड करना सीखते हैं प्रॉपर तरीके से, टेढ़ा लिखते हैं, अजीब लिखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ब्यूटीफुल लिखने लगते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइटिंग एंड स्पीकिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ मिल रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल, टीचर व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रही है और साथ में बोल भी रही है, बच्चों को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। यानी कि लिखना और बोलना आपका प्रोडक्टिव स्किल है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक राइटर बुक लिखता है, यानी कि कुछ क्रिएट करता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। स्पीकिंग भी एक प्रोडक्टिव स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान मोटिवेटिंग स्टोरी आपको सुना रहा है तो वो कुछ क्रिएट कर रहा है ना, मोटिवेशन क्रिएट कर रहा है, कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। इसलिए राइटिंग और स्पीकिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स, यानी कि ग्रहणशील कौशल। बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, बच्चे सुन रहे हैं, या फिर बच्चे बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो सुन रहे हैं लिसनिंग, या फिर वो रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स क्यों है? बिकॉज यहाँ पे बच्चा कुछ ग्रैस्प कर रहा है। जब वो कुछ सुन रहा है तो वो कुछ समझ रहा है, जब वो कुछ पढ़ रहा है तभी वो कुछ समझ रहा है। तो ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल हैं? रिसेप्टिव स्किल्स के। लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी इन विच वी आर बॉर्न, जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वही हमारी मदर टंग होती है, और उसी को लैंग्वेज वन भी कहा जाता है। मोनोलिंगुअल, द पर्सन हु नो वन लैंग्वेज, जिस इंसान को एक लैंग्वेज आती है वो आपका होता है मोनोलिंगुअल। बायलिंगुअल, यानी कि वो एबिलिटी, वो क्षमता के एक इंसान को दो लैंग्वेज आती हैं। नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि एबिलिटी टू स्पीक 3 और मोर लैंग्वेज, 3 या उससे ज़्यादा भाषा बोलने की क्षमता है या काबिलियत है किसी इंसान में, तो वो क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म।
हेयर इज़ अ चार्ट दैट एक्सप्लेन कि किस एज ग्रुप में बच्चा कितने वर्ड्स बोलना सीख जाता है. समटाइम्स क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि 90% बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट 5 साल तक की उम्र में हो जाता है. ये कोटेशन किसने कही है? ये कोटेशन कही है सिगमंड फ्राइड में, और आपने ये ज़रूर सुनी होगी बॉर्नविटा की एड में. नेक्स्ट इज, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज ग्रुप को लेके. फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर ओल्ड बच्चा कितने वर्ड्स बोल सकता है? 2100 वर्ड्स. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली. 2 टाइप्स की होती हैं, जनरल वोकैबुलरी एंड स्पेसिफिक वोकैबुलरी. फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसकी जनरल वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाती है ना. और जब बच्चा 2 साल का होता है तब उसकी स्टार्ट हो जाती है स्पेसिफिक वोकैबुलरी. और नंबर वोकैबुलरी भी एक टाइप है स्पेसिफिक वोकैबुलरी का. नंबर वोकैबुलरी मतलब जब बच्चा काउंटिंग बोलना सीख जाता है, 1 2 3 4 इस तरीके से. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. जर्नल वोकैबुलरी यानी कि चीज़ों को जर्नली कहना. तब बच्चे के पास इतने वर्ड्स नहीं होते हैं कि वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए. फॉर एग्जाम्पल बच्चा कहता है मम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है, खाना दे दो. तो ये हो गया जर्नल वर्ड उसने यूज़ किया. ठीक है. नेक्स्ट, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके पास वर्ड्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो 272 वर्ड्स अप्रॉक्स बोलने लगता है. यानी कि अब बच्चा क्या कहता है, मम्मी पिज्ज़ा दे दो, बर्गर दे दो, मैगी दे दो. तो वह स्पेसिफिक चीज़ मांग रहा है माँ से, है ना. तो ये आपकी हो गई स्पेसिफिक वोकैबुलरी, और इसी का पार्ट है नंबर वोकैबुलरी. नेक्स्ट इज पैरट स्पीच. व्हाट इज पैरट स्पीच? नंबर वोकैबुलरी को पैरट स्पीच कहा जाता है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसे चीज़ों का मतलब भी नहीं पता होता है, लेकिन उसे तोते की तरह रटा देते हैं. 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से बच्चा, भले उसे लिखना नहीं आता, उसे समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पर वो रट लेता है बिल्कुल पैरट की तरह. इसलिए नंबर वोकैबुलरी को हम कहते हैं पैरट स्पीच. डिफरेंट व्यूज ऑन लैंग्वेज. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेमस लोगों के व्यूज लैंग्वेज के ऊपर. फर्स्ट इज लेव वाइगॉस्की. अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज आर एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन. यानी कि हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, जो भी भाषा सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं? जब हम समाज के संपर्क में आते हैं. ठीक है. जब हम सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम लैंग्वेज को डेवलप करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिम रोल ऑफ कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सपोर्टिव फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. जो हमारी सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा रोल है, सपोर्टिव रोल है और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है लैंग्वेज डेवलपमेंट में. According to Lev Vygotsky, there are 3 types of speech. First one is social speech, यानी कि हम सोसाइटी में किस तरह से बात करते हैं कि हमारे सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, ये डिफाइन करती है हमारी सोशल स्पीच. नेक्स्ट इज प्राइवेट स्पीच, यानी कि सेल्फ टॉक इन प्राइवेट एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू आवर सेल्फ. हम कई बार क्या होता है, अकेले होते हैं और हम खुद से बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पे डिसाइड कर रहे होते हैं कोई डिसीजन, या फिर हम खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि कल मैं जल्दी उठूंगा, मुझे ये काम करना है, मार्केट जाना है, फिर ऐसे करना है. ये सब डिसाइड कर रहे होते हैं, खुद से ही बातें कर रहे होते हैं अकेले में. तो वो है हमारी प्राइवेट स्पीच. थर्ड है हमारी साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि साइलेंट सेल्फ टॉक विदाउट टॉकिंग. कई बार ऐसा होता है, कई लोग हमारे साथ होते हैं, सपोज करिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, तब आप खुद से जोर जोर से बातें नहीं कर सकते, सब आपको पागल समझेंगे, तो आप सेल्फ टॉक करते हो लेकिन साइलेंट करते हो. यानी कि आप मन में सोच रहे होते हो मुझे आज ऐसे ऐसे करना है, अगर मैं इस सब्जेक्ट को 2 आवर्स डेली पढ़ूंगा तो मेरी इसमें कमांड अच्छी हो जाएगी, है ना. यानी कि हम खुद से बातें तो कर रहे हैं लेकिन साइलेंटली कर रहे हैं, बिना बोले, विदाउट टॉकिंग. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जिन प्याजे लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट विद अडेप्टेशन. यानी कि हम भाषा सीखना अनुकूलन के साथ शुरुआत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अभी आपकी गवर्नमेंट जॉब तमिलनाडु में लग जाए, तो अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, लेकिन जब वहाँ रहोगे तो इतनी ज़रूरत पड़ जाएगी अडेप्ट करने की कि आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तमिल तेलुगु सीखनी पड़ेगी. सपोज आपकी जॉब लग जाती है हरियाणा में, तो अभी नहीं आती है, लेकिन जब आप वहाँ रहोगे तो बहुत कंपलसरी हो जाएगा सीखना, है ना. पंजाब जाओगे, पंजाबी सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज कैसे इंटरेक्ट करोगे लोगों से, वो सब अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो कोई समझ ही नहीं रहा. नेक्स्ट थिंग दैट प्याजे सेड वाज थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज. जो आपके विचार हैं वही आपकी लैंग्वेज को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत पढ़ा है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छी चीज़ें देखी हैं, सुनी है, तभी तो आप जो कंटेंट बोलोगे वो दमदार होगा, तभी तो आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव होगी,
है ना। सपोज अगर आपने कुछ देखा ही नहीं है, ज़्यादा ना सुना है, ना लाइफ को एक्सप्लोर किया है, तो जो आप बातें करोगे वो बहुत ही सिंपल होंगी, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपके थॉट अच्छे नहीं है, तो ज़्यादा लोग आपसे विलिंगली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें तो लगेगा ये तो फालतू बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्याजे, जब बच्चा 2 से 7 साल की एज ग्रुप में होता है तो वह स्वयं से बात करता है जो कि मीनिंगलेस होती है, यानी कि बच्चा बहुत ईगो सेंट्रिक स्पीच का यूज करता है, मैं शब्द का बहुत यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नोम चोमिस्की। इन्होंने कहा है कि अवर माइंड हैज यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं क्योंकि हम सभी के दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो हमें हेल्प करती है कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखने में। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है कि हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LAD, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र की हेल्प से। ये हम सभी के माइंड में होता है। बेसिकली ये एक इमेजिनरी डिवाइस है जिसे देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट थिंग इज सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि आपने जो सीखा है आप उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, आपने उसे डिटेल में नहीं सीखा है, तो इसे कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, किसी चीज़ को बाहरी तरीके से ही सीख लेना। नेक्स्ट इज डीप स्ट्रक्चर, यानी कि जो सीखा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको उसका मीनिंग अच्छे से पता है, तो उसे कहते हैं डीप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज स्किनर हैज़ रिटन अ बुक ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बच्चे को रेनफोर्समेंट देकर, कंडीशनिंग करके उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो ये बुक वर्बल इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो स्किनर ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर लिखी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।